एक तो रेलवे द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट को मतलब वो अपने ही एग्रीमेंट को आज झूठा बता रहे हैं। दूसरी बात, जो मृतक के परिवार की जो स्थिति है, मतलब वो दोहरी मार से मतलब वो चल रहे हैं। घटना को 4 महीना बीतने को जा रहा है, अचानक आपका वहाँ दर्शन देना, सोशल मीडिया में फ़ोटो आना, इस पे क्या कहेंगे? कहीं कहीं इसमें सभी लोगों को तकलीफ है। हमें इसलिए लगता है कि सिर्फ मुझे तकलीफ है, सो सारे लोग जो इस क्षेत्र में जो ये रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, सारे लोगों को तकलीफ, सारे लोग चाहते भी हैं कि उनको मुआवजा मिल जाए। लेकिन हमें लगता है कि अगर रेलवे हठधर्मिता कर रही है तो इससे प्रबंधन के खिलाफ हम लोग को सारे लोग को एकजुट होना होगा। घटना का समय आप गए थे, ठीक है, लेकिन आज 4 महीना के बाद फिर क्यों गए? बीच में आप सुध लेने गए थे कि मुआवजा मिला, घर की स्थिति क्या है नहीं है? हमने एक बार नहीं, कई बार वहाँ के गांव के जो भी लोग वहाँ पर जो उसको जो डील करे थे, उस लोगों से हमारा लगातार हमारा बात चल रहा है। सांसद जी, तो आपने जब अवगत कराया तब वो संज्ञान लिए, तो क्या वो सिर्फ मोदी के नाम पे वो जीतते हैं? क्षेत्र में उनको नहीं मतलब है क्या हो रहा नहीं हो रहा? उनके वहाँ भी प्रतिनिधि हैं बेलियापुर में। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको हर लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है। हाँ, उनको मदद की ज़रूरत है और मैं समझ सकता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर उस पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए। मैंने क्या आप पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए जा रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है तो आपको भी चेहरा चमकाना है? देखिए, ये बात खासकर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप करने के पहले आप ये जानना चाहिए कि चेहरा चमकाना उसको है। चेहरा चमकाने के लिए कोई हमने पहले भी कहा, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर इस मामले में सारे लोग वहाँ ग्रामीण, वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं, यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हैं, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आकर उस पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए। उस पीड़ित परिवार का अधिकार के लिए हक और आंदोलन के जो है उसका हम लोग को रूपरेखा तैयार करना चाहिए। और मेरी समझ से है कि मैं इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और उसका अंतिम प्रयास मेरा रहेगा उसको किस तरह उसको मतलब उसका अपना जो मुआवजा, उसका अधिकार मिले। क्या धर्मजीत सिंह इस मामले में साथ देगा? क्यों नहीं देगा? मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा। और रहा बात कि अगर मान के चलिए, अगर वो आज कह रहे हैं पीड़ित परिवार कि मैं इससे भी बड़ा आंदोलन करूँगा, तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो जो डिफ़ॉल्टर वो रेलवे प्रबंधन है। रेलवे प्रबंधन ने एग्रीमेंट करा के और आज मतलब उस बात से पीछे हट रही है, कंपेसेशन पे बात कर रही है, तो उसको उस समय समझना चाहिए था ना। रेलवे सेंट्रल के अंदर में आता है, ये बात वो कहना सही है। तो मैंने पहले भी वहाँ तो भाजपा है, भाजपा के सरकार के खिलाफ लड़िएगा? नहीं, सरकार के खिलाफ लड़ने की यहाँ कहाँ बात है। यहाँ तो अधिकारी को खिलाफ लड़ना है। वैसे अधिकारी जो मतलब किसी का मतलब मृत्यु हो जाने के बाद भी मतलब वो राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। किसी भी कीमत पर यहाँ के लोगों के साथ अगर अन्याय करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, तो ग्रामीण के पक्ष में धर्मजीत सिंह खड़ा रहेगा, क्षेत्र के पक्ष में धर्मजीत सिंह खड़ा रहेगा। नमस्कार, जोहार। आज हम प्रधान खंडा जो हादसा हुआ था, पीड़ित तो देख ही रहे हैं कि मुआवजा के लिए यहाँ वहाँ सिर्फ चक्कर ही लगा रहे हैं। घर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे बीच सामने जो देख रहे हैं सिंदरी विधानसभा से है, भाजपा नेता है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह, और संकट मोचन के नाम से भी जाने जाते हैं सिंदरी विधान। जानेंगे कि संकट मोचन प्रधान खंडा वाला मामले में क्या कर रहा है, बताइए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो अंडरपास वाला जो घटना छताकुली में घटा है, और हम लोग उस समय पर भी गए हुए थे और कुछ दिन पहले भी हम लोग उनके घर पर गए। जो स्थिति है, मतलब उस स्थिति को देखकर तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके साथ मतलब एक नहीं कई मार उनको झेलना पड़ रहा है। एक तो रेलवे द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट को मतलब वो अपने ही एग्रीमेंट को आज झूठा बता रहे हैं। दूसरी बात, जो मृतक के परिवार की जो स्थिति है, मतलब वो दोहरी मार से मतलब वो चल रहे हैं। उन्हें ना मुआवजा अभी तक मिला, ना एक अस्थायी तौर पर एक नियोजन मिला था परिवार के भरण पोषण के लिए, वो भी आज तक नहीं मिला। और ना ही रेलवे प्रबंधन द्वारा कोई भी मतलब उनके प्रति मतलब अपना जो होता है मानवता दिखाने का काम किया है। धर्मजीत जी, घटना को 4 महीना बीतने को जा रहा है, अचानक आपका वहाँ दर्शन देना, सोशल मीडिया में फ़ोटो आना, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस दिन घटना घटा था उस दिन भी हम लोग गए थे,
शायद आप हमको नोटिस नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उस दिन भी वहाँ के कई लोग उसके गवाह भी हैं। उस दिन भी हम लोग गए थे और जाने के बाद हमें जो मालूम चला, उस टाइम बॉडी निकालने का काम हो रहा था, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि लोग भी सारे लोग थे। और उसी बीच हमको ये भी जानकारी हुई कि एक मृतक के परिजन, ग्रामीण और जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनके बीच में, रेलवे प्रबंधन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। तो एग्रीमेंट जो हमें जो जानकारी मिली है कि एग्रीमेंट लगभग प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख मुआवजा देने की बात कही गई थी रेलवे प्रबंधन की ओर से, और एक एक परिवार को एक अस्थायी नौकरी। तो हमने वहाँ समझे कि चलिए मृतक के परिवार के साथ जो घटना घटा, इसको तो मतलब कभी भी उसको मतलब जो उनका साथ जो घटना घटा है, जो उनकी कमी, वो कभी भी कमी क्षतिपूर्ति कभी भी कोई भी नहीं दे सकता है। मगर इस तरह का अगर रेलवे के द्वारा अगर ये एग्रीमेंट किया गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को थोड़ा सा सहायता मिलेगा। और हम लोग भी उसी आस में थे कि जब यहाँ को जो भी ग्रामीण और उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को पहल होगा तो मृतक के परिवार को कुछ ना कुछ इसको। घटना का समय आप गए थे, ठीक है, लेकिन आज 4 महीना के बाद फिर क्यों गए? बीच में आप सूद लेने गए थे कि मुआवजा मिला, घर की स्थिति क्या है नहीं है? हमने एक बार नहीं, कई बार वहाँ के गांव के जो भी लोग वहाँ को जो उसको जो डील कहते हैं, उस लोगों से हमारा लगातार बात चल रहा है। और लगातार हम उस पीड़ित परिवार का जो भी उसकी स्थिति को हम नज़र रखे हुए थे। मगर हमने देखा कि ये मामला को लोग अब जो पीड़ित परिवार है वो अलग थलग पड़ रहे हैं। और हमें लगा कि जो लोग उसमें एग्रीमेंट में शामिल थे वो उसकी हमको कहीं मतलब ये नहीं आया। कह रहे हैं कि हम लगातार संपर्क में थे, परिजन का सीधे कहना है, और आप देखे भी होंगे कि कोई साथ नहीं दे रहा है। देखिए, कोई साथ नहीं दे रहा, उसके साथ जो दिक्कत है आप समझ सकते हैं कि वो हमने पहले भी कहा, जो उसकी अवस्था, जो उस अवस्था पर किसी पर भी आरोप लगा सकता है। मगर मान के आज के ज़माना हाईटेक ज़माना, आप सारे लोग अब जान सकते हैं कि किस माध्यम से कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके पहले भी मैंने कई बार रेलवे विभाग को, चाहे रेलवे मिनिस्टर को हमने ट्वीट किया है, और इस जो यहाँ पीड़ित परिवार का जो समस्या, उस समस्या को ये करने का काम किया है। तो आप ऐसे कह नहीं सकते कि हम इस क्षेत्रवासियों के लिए, आप जैसे जानते हैं कि हम जहाँ पर भी सूचना मिलता है हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और क्षेत्रवासी कोई भी तरह का बात उसको हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। ये कोई एक विषय नहीं, हम लोग कई विषय में भी, आप देखे होंगे, आप मीडिया से जुड़े हुए, इसलिए हम लोग हर क्षेत्र में जाते हैं और ऐसे लोगों को मदद करने का काम करते हैं। हमने भी देखा कि नहीं, अभी अगर हमारे उनको ज़रूरत है, निश्चित तौर पर वो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैंने भी उसी पहल किया। आप देखिएगा, हमने परसों भी जाके उनसे मिला, सारे परिवार के लोगों से, और फिर उसमें पहल करते हुए कल भी माननीय संसद को फिर इस मामले से, वो तो अवगत थे ही, लेकिन फिर मैंने उनसे विस्तार से उनको बताया। और माननीय सांसद महोदय जी ने भी मतलब DRM से भी वार्ता की, और निश्चित तौर पर बहुत जल्द इसका हमको लगता है कि समाधान, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें समाधान निकलने का प्रयास। थोड़ा सा रोकेंगे सांसद जी, तो आपने जब अवगत कराया तब वो संज्ञान लिए, तो क्या वो सिर्फ मोदी के नाम पे वो जीतते हैं? क्षेत्र में उनको नहीं मतलब है क्या हो रहा नहीं हो रहा? उनके वहाँ भी प्रतिनिधि हैं बेलियापुर में। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको हर लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है। आप समझ सकते हैं कि सांसद जी को मैंने कल अवगत कराया, या जो भी हमने मामला लगातार मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, तो क्या आप अवगत कराए तभी वो जाने कि उससे पहले भी जान रहे हैं कि वहाँ कुछ हो रहा है, मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पीड़ित को? सांसद महोदय भी शुरू से ही इस मामले पर थी, और उन्होंने कई बार DRM से वार्ता किया, कई बार उन्होंने DRM को कहा है कि उन्होंने चिट्ठी भी, इसके पहले भी उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी, और मैंने उनका कहा था। और आप समझ सकते हैं कि जो मतलब हाजीरपुर जोन के जो GM हैं, जो उनको भी उन्होंने इसके पूर्व भी उन्होंने। चलिए, सांसद जी बहुत बार लेटर दिए। वहाँ बेलियापुर में एक प्रतिनिधि भी है, उसका नाम नहीं जानते हैं आप, भले नाम जानते होंगे। कभी सुने हैं कि उस पीड़ित का कभी घर देखने के लिए गया है कि स्थिति क्या है? कभी रेलवे प्रबंधक से बात किया है वो? देखिए, कोई क्षेत्र में इसको प्रतिनिधि किस लिए बनाया गया है? फीता काटने के लिए? क्षेत्र का प्रतिनिधि कोई भी हो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो नहीं गए हैं। सांसद प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं? नहीं, सांसद प्रतिनिधि तो उनका हर क्षेत्र में अलग अलग है। आप किसके बारे में बेलियापुर का हम बात कर रहे हैं, घटना बेलियापुर। तो हमको तो लगता है जिस दिन घटना घटा था सारे लोगों पर मौजूद थे। अभी का बात कर रहे हैं, अभी का बात कर रहे हैं। अभी तो मान के चलिए, हम जब गए थे तो उस टाइम तो हम नहीं बोल सकते, उसके बीच में वो गए होंगे, हमको पूरा जानकारी नहीं है इस विषय में। परिजन कह रहे कोई नहीं है। अब परिजन तो मतलब जो अब क्या कह रहे हैं, परिजन को हमसे उस विषय में कोई बात नहीं हुई थी। परिजन से हमें जो मूलभूत समस्या उसके विषय में बात हुई थी, किसी के बारे में हमारे साथ कोई वार्ता नहीं हुई थी, कौन आया कौन नहीं, ये नहीं। उनको मदद की ज़रूरत है, और मैं समझ सकता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर उस पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए।
मैंने क्या आप पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए जा रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है तो आपको भी चेहरा चमकाना है? देखिए, ये बात खासकर क्वेश्चन का आप कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप करने के पहले आप ये जानना चाहिए कि चेहरा चमकाना उसको है। चेहरा चमकाने के लिए कोई हमने पहले भी कहा इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर इस मामले में सारे लोग वहाँ ग्रामीण, वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं, यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हैं, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आकर उस पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए। उस पीड़ित परिवार का अधिकार के लिए हक और आंदोलन के जो है उसका हम लोग को रूपरेखा तैयार करना चाहिए। और मेरी समझ से है कि मैं इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और उसका अंतिम प्रयास मेरा रहेगा उसको किस तरह से उसको मतलब उसका अपना जो मुआवजा, उसका अधिकार मिले। पीड़ित कह रहे हैं कि अब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, 12 जुलाई को जो आंदोलन हुआ था उससे बड़ा आंदोलन करेंगे, ट्रैक जाम करेंगे। क्या धर्मजीत सिंह इस मामले में साथ देगा? क्यों नहीं देगा? मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा। और रहा बात कि अगर मान के चले, अगर वो आज कह रहे हैं पीड़ित परिवार कि मैं इससे भी बड़ा आंदोलन करूँगा, तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो जो डिफ़ॉल्टर वो रेलवे प्रबंधन है। रेलवे प्रबंधन ने एग्रीमेंट करा के और आज मतलब उस बात से पीछे हट रही है, कंपेसेशन पे बात कर रही है। तो उसको उस समय समझना चाहिए था ना कि हमें कंपेसेशन के आधार पे मुआवजा देना है। क्योंकि जब उन्होंने ये एग्रीमेंट में सारे उसके पदाधिकारी का भी सिग्नेचर है कि हम इस एग्रीमेंट को मानते हैं, वो मानते हैं तभी उस एग्रीमेंट को साइन किए हो। और जब वो 10 दिनों के अंदर उनको सारा चीज़ देने के बाद था, तो 4 महीने के अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्यों नहीं पीड़ित परिवार के लोग इस तरह का बात करेंगे? और मैं उनके हर कदम में उनके साथ हूँ। घर का स्थिति बहुत ख़राब है, दीपावली है सामने। देखिए, घर की स्थिति मुआवजा तो अभी मिलना संभव नहीं है, लेकिन घर के माली स्थिति को आप अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप उनकी जो ऐसी स्थिति है, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जिस घर का मतलब मेन गार्जियन नहीं रहे उसके साथ क्या स्थिति होगा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने उनसे कई बार मिल के भी बात है कि मैंने कहा है कि जहाँ आपको, मैं एक भाई के हैसियत से आपके बीच में आया हूँ और आपको जहाँ जैसे आपको ये पड़े मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी चीज़ आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लोगों ने डिस्कस भी किया है और हम लोग उसको ओपन नहीं करना चाहते। हम लोग उसको जैसे भी जो जरूरत पड़ेगा हम उनके साथ में रहेंगे। आर्थिक सहयोग तो आप कर सकते हैं। अब हमेशा सिंदरी विधानसभा में आर्थिक सहयोग कहते इसी के नाम से आप संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ भी संकट को थोड़ा दूर करिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ आपकी नज़र में सिर्फ आर्थिक सहयोग करना ही सहयोग है, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। और मैंने कहा कि मैंने हर स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन घर का भी स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं हर स्तर से उनके साथ हूँ, तो उसमें वो भी इंक्लूड है। हमने कहा कि हम लोग एक जिस स्तर से उनको मदद करना है, हर स्तर से, जब मैंने हर स्तर का नाम लिया तो फिर उसको इंडिविजुअल आप मेरे हिसाब से उसका नाम नहीं लेना चाहिए। उनको मैंने कहा जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं उनके साथ हूँ, तो उसमें वो भी इंक्लूड है भाई। उसमें वो भी मेरी जो क्षमता है, मेरी जो स्थिति है, मैं हर चीज़ से उनके साथ खड़ा हूँ। आगे आप क्या करने जा रहे हैं पीड़ित परिवार को लेकर? मैंने तो कहा कि पहले मेरा काम था कि सारे लोगों को, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सदस्य हूँ और यहाँ के क्षेत्र का होने के नाते यहाँ के ग्रामीण मतलब जो यहाँ के जो क्षेत्रवासी का कुछ भी कोई भी मामला आ रहा है, या ये DRM वाला जो मामला जो अभी हम लोग का बलियापुर में जो चर्चित मामला है, और इस विषय को लेकर मैं पूरे जितने भी हमारे वरीय नेता हैं उसको मैं इसका अवगत करा चुका हूँ। और आने वाले दिन में सारे लोगों के साथ हमारी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का विचार कर रही है। और हम लोग जब तक, मैंने कहा कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं उनके साथ में हूँ। पार्टी का आप बात कर रहे हैं, जितना गंभीर धर्मजीत सिंह है उतना गंभीर भाजपा दिख रहा है आपको? अरे धर्मजीत सिंह तो भाजपा का ही है, तो उसको गंभीर होने की क्या बात है? गंभीर तो कहीं ना कहीं माने सारे लोग हैं, एक एक व्यक्ति हैं, हमारे वहाँ के अध्यक्ष जितने भी लोग हैं सारे लोग उसमें गंभीर हैं, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की बात है, हमारे यहाँ के लोगों की बात है, अपनों की बात है, इसलिए हम इसमें सभी लोग गंभीर हैं। आप कह रहे हैं वहाँ अध्यक्ष भी हैं, कभी सूद लेने गया उस घर में? कई बार गए हैं। जो उस क्षेत्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो कई बार उस गए हैं। अभी कहाँ है ये लोग? अभी भी क्षेत्र में, उनका तो घर बगल में ही, ये बहुत ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं छाता कुली जा रहा है ये लोग? एकदम गए हैं, आप पता कर लीजिए, एकदम सारे लोग गए हैं, सारे लोग गए हैं। और सारे लोग अपने अपने क्षमता से, उन लोगों ने हमें भी सूचना दिया है कि ऐसा ऐसा बात हो रही है। हर चीज़ को लेकर वहाँ के लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सारे लोग उस मुद्दे पे एक्टिव है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इस मुद्दे पे राजनीतिक मेरा करने का विचार नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं अभी भी सारे लोगों के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी उस क्षेत्र का नेतृत्व करता है, जो भी इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं,
इस जो भी इनका डिमांड, इस डिमांड के लिए सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आना होगा और इस प्लेटफॉर्म में आकर उनका जिस स्तर से उनको सहयोग माने उनको सहयोग मिले, मुआवजा मिले, नियोजन मिले, उसके लिए सारे लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म आकर उनको मदद करना होगा। क्या लग रहा है, एक प्लेटफॉर्म में आना संभव दिख रहा है आपको? क्यों नहीं संभव दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने कहा कि इसमें कोई राजनीति, कोई बैनर की बात नहीं है, तो सारे लोग आ सकते हैं। हम भी इस क्षेत्र के हैं और भी लोग इसी क्षेत्र के हैं, तो उनको तो मान के चलिए सारे लोगों को मदद करना ही चाहिए। हमारे बीच का कोई अगर व्यक्ति अगर मतलब कोई पीड़ित है तो उसको तो मदद सारे लोग को मिलकर करना चाहिए। तो आप मान लीजिए सांसद से मिले, आगे आपका रूपरेखा क्या है? क्योंकि मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है ना, रेल यानी केंद्र में भाजपा सरकार है। देखिए मामला तो मान के चलिए हम लोग का ग्रामीण का मामला है, यहाँ क्षेत्र का मामला है, लेकिन हाँ ये आप रेलवे सेंट्रल के अंडर में आता है, ये बात वो कहना सही है। तो मैंने पहले भी वहाँ तो भाजपा है, आप भाजपा के सरकार के खिलाफ लड़िएगा? नहीं, सरकार के खिलाफ लड़ने की यहाँ कहाँ बात है। यहाँ तो अधिकारी को खिलाफ लड़ना है, वैसे अधिकारी जो मतलब किसी का मतलब मृत्यु हो जाने के बाद भी मतलब वो राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। आखिर उस दिन जब उन्होंने एग्रीमेंट किया और उसमें उन लोगों ने अपना सहमति जताई, तो आज उनको क्यों दर्द हो रहा है? किसी भी कीमत पर यहाँ के लोगों के साथ अगर अन्याय करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, तो ग्रामीण के पक्ष में धर्मजीत सिंह खड़ा रहेगा, क्षेत्र के पक्ष में धर्मजीत सिंह खड़ा रहेगा। रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि कोर्ट में पैसा जमा कर दिए हम लोग 32 लाख, अब पीड़ित कह रहे हैं कि यानी 20 लाख पर व्यक्ति का मुआवजा का बात हुआ था। आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट का मामला है। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि अगर कंपेसेशन ही आपको देना था तो आपको उसी एग्रीमेंट में कंपेसेशन लिखना चाहिए था ना। आपने फिर वो साफ शब्दों में लिखा है कि प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख मुआवजा और एक को अस्थायी नौकरी। तो आप उस टाइम कंपेसेशन का बात क्यों नहीं किए? क्यों मानेगा भाई, क्यों? नौकरी का तो बात ही नहीं हो रहा है, अभी लड़ाई तो मुआवजा का हो रहा है। अभी तो लड़ाई हम क्या बोल रहे हैं कि जो 2 डिमांड है, उस डिमांड को एक भी डिमांड अभी तक पूरा नहीं किया है। उसमें घायल व्यक्ति भी है, उसको भी कुछ मिलने का बात था, वो भी अभी तक रेलवे प्रबंधन उसको नहीं दिया है। उसका तो बातें नहीं, वो तो आउट ऑफ रेंज हो गया वो मामला ना। ठीक है, लेकिन मान के चलो उसी घटना में घायल हुआ है, तो उसके साथ भी जो बात हुई तो उसको भी नहीं मिल पा रहा है। और समझौता पत्र में उसका नाम भी है जी, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो वो भी उसी से पीड़ित है तो उसको मिलना चाहिए था। लेकिन अभी जो रेलवे का जो हठधर्मिता है, जो और संवेदनशील जो दिखा रही है, ये हमें मैंने किसी एथी से ये नहीं लग रहा है। और मैंने कहा हूँ कि उस दिन भी मैंने कहा हूँ, आज भी कहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा है कि ये लड़ाई अपनी लड़ाई है, अपने क्षेत्र की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में कोई भी राजनीतिक ना करते हुए पीड़ित परिवार को जिस तरह से सफलता मिलेगी, जिस तरह से उसको सहयोग हो जाएगा, हम लोग हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है धर्मजीत सिंह, इस मामले में अभी तक राजनीतिक ही हो रहा है आपके आने से पहले? देखिए मैंने कहा कि राजनीति हो रहा है, मैंने इस पर प्रश्न नहीं किया। आपने कहा ना कि राजनीति नहीं होना चाहिए, इसका मतलब राजनीति हो रहा है। मैंने इसलिए कहा कि मैं भी एक कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। लोग ये ना सोचे कि ये राजनीतिक पार्टी के एथी में। हमने कहा कि सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें चाहे और भी हमारे क्षेत्र में और भी राजनीतिक दल हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि सभी लोगों को, सभी भेदभाव भूलकर, सभी जो व्यक्तिगत बंधन, उस बंधन को भूलकर एक प्लेटफॉर्म में आना होगा पीड़ित के पक्ष में। और वैसे लोग जो आज पीछे हट रहे अपने वादे से, अपने इकरारनामा से, वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग ग्रामीण के साथ में है, पीड़ित के साथ में है। और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग उसके लिए करेंगे। हम लोग हैं कि सिर्फ धर्मजीत सिंह हैं? हम लोग सभी लोग हैं भाई, हम तो हैं ही, लेकिन हम जो हैं मान के चले कहीं इसमें सभी लोगों को तकलीफ़ है। हमें इसलिए लगता है कि सिर्फ मुझे तकलीफ है। सारे लोग जो इस क्षेत्र में जो ये रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, सारे लोगों को तकलीफ, सारे लोग चाहते भी हैं कि उनको मुआवजा मिल जाए। लेकिन हमें लगता है कि अगर रेलवे हठधर्मिता कर रही है तो इससे प्रबंधन के खिलाफ हम लोग को सारे लोग को एकजुट होना होगा। एकजुट होंगे? निश्चित तौर पर प्रयास तो हम लोग करेंगे ही कि एकजुट हो। ग्रामीण कह रहे हैं कि भाजपा बाहरी जनता पार्टी है, ये ग्रामीण लोकल लोग का साथ नहीं देता है, तो फिर इस मुद्दा को हम भी उठा क्यों रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि जो भी आपका कहना है, तो आपको अगर देखिए ये सब वैसे लोग के द्वारा कहना है, कोई लोग नहीं कहते, कोई पीड़ित नहीं कर रहे हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, वही लोग इसे हल्ला फैला रहे हैं। और कौन है वो दलाल? वो दलाल जो आपको बताया वही होगा, जो आपको इस तरह का परिभाषा दे रहा है वही लोग होगा। हमको तो मालूम भी नहीं, आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं।
और मैं पहले भी कहा हूँ, जो मुद्दे पर हमें बात करना है, इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से सारे मीडिया बंधुओं का भी इसमें सहयोग है, शुरू से ही सहयोग है। और हम चाहेंगे क्षेत्र के एक एक व्यक्ति इसमें सभी चीज़ों से ऊपर उठकर पीड़ित परिवार को सहयोग करने का काम करें।